नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आस्ताने गाजी मियां पर जियारत कर पेश की चादर। बहराइच। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बहराइच स्थित दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के आस्ताने पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाकर अपनी आस्था व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने देश की एकता, शांति व समृद्धि के लिए दुआ मांगी। दरगाह प्रबंधन अध्यक्ष बकाउल्लाह ने जमाल सिद्दीकी का भव्य स्वागत किया और उनकी पारंपरिक शैली में फूल माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि जमाल सिद्दीकी का यहाँ आना दरगाह के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। जमाल सिद्दीकी का बयान। जमाल सिद्दीकी ने दरगाह परिसर मौजूद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम यहाँ ना तो भाजपाई हैं, ना कांग्रेसी, ना कुछ और। हम सिर्फ गाजी सरकार के गुलाम हैं। हम यहीं की मन्नत से पैदा हुए हैं और इस दरगाह के प्रति हमारी गहरी आस्था है। उन्होंने सूफी परंपरा की तारीफ करते हुए कहा कि ये सभी धर्मों के जोड़ने वाली और ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की जीवित प्रतीक है। ये दरगाह 11वीं सदी के सूफी सैयद सालार मसूद गाजी की याद में बनी है, जिन्हें गाजी मियां के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एकता का प्रतीक है। हर साल यहाँ होने वाले उर्स में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। जमाल सिद्दीकी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दरगाह पर होने वाले पारंपरिक मेले पर रोक लगा दी थी। इस पृष्ठभूमि में उनकी यह यात्रा और बयान के सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिद्दीकी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उनकी पार्टी सभी समुदाय के बीच एकता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बहराइच से जियाउल हक की रिपोर्ट। हमारा तो मन्नत है, हम यही के मन्नत तो पैदा हुए। अरे वाह हम साल आपका कर वाली साहब को ले लीजिए, वाली साहब को इधर बुला लीजिए। आइए, सीधा कर लो, बढ़ा है। आइए, आपका बुलाइए, आप आइए। क्या आप बड़ा बड़ा नाम ले बोलिए? आज इधर वाली साहब इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए। एक दिन डॉक्टर हरीश वाली साहब से हमारे जिक्र हमने जिक्र किया था। خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم
के हक में दुआ फरमा दीजिए, सबकी दुनिया भी और आखिरत भी अच्छी हो जाए सरकार, सबकी दुआ फरमा दीजिए। हमारे मेहमान जनाब जमील अहमद सिद्दीकी साहब, जमाल अहमद सिद्दीकी साहब हाजिर हैं, उनके जितने भी उनके वालिद साहब और उनके साथ में जितने रुफ़क़ा साथी हैं, मौला करीम सबके हाजिर कबूल फरमा, हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा या रब। हमारे मुल्क में भैया मीडिया में बात भी करना, नहीं वही बात करें, बात वही अब रूम में करें। कोई बात नहीं ऐसा। क्या कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देश के सभी भाई बहनों को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे, सारे श्रद्धालु आकर यहाँ अपने अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे, ये यकीनन बधाई का मामला है। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी साहब के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था, और सैयद साहब का जो मकाम है ये बहुत बड़ा है। यहाँ से लाखों लाखों लोग फैज हासिल करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। तो मैं भी आज अपने पिता के साथ यहाँ माथा टेकने आया हूँ, और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो आक्रांता है, और उन्होंने नाम भी लिया इस जगह का, कहा कि ऐसे लोगों का जो महिमा मंडन करने वाले होंगे वो भी देशद्रोही हैं, और आप आज यहाँ पर आकर चादरपोशी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। मेरी ये मानता है, मेरी माता भी बताती थी कि मेरी मन्नत यहाँ से हुई थी, तो मैं जब 6 महीने का था तो मुझे यहाँ लाया गया था। तो मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। योगी जी की आस्था, उनकी ज्ञान, उनकी जानकारी उनके जगह पर है। मेरी आस्था के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ, और हमें सबको अपने आस्था को पालन करने का अधिकार है। ऐसे में उनको मुख्यमंत्री हैं वो, ऐसे में आपको आक्रांता कहना कितना सही दिखा है, कैसे दिखा? देखिए, मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाऊँगा। मैं जो इतिहास जानता हूँ, गाजी बाबा 1915 में अजमेर में पैदा हुए, और 1015 में पैदा हुए, और 1032 में जो है उन्होंने पर्दा किया। अब 1000 साल पहले की बात मैं खुद के नहीं निकाल सकता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने चमत्कार देखे हैं मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने आँखों से, तो गाजी बाबा एक सिद्ध पुरुष है, वो संत हैं, वो पीर हैं, वो अली अल्लाह हैं, और हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सारे भाई यहाँ पर आते हैं। देश को जोड़ने का काम यहाँ से होता है, देश को फायदा पहुँचाने का काम यहाँ से होता है। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो आप यहाँ पे आज चादरपोशी के लिए आए हैं, ये आपका ऑफिशियल दौरा है या फिर आपका जो दौरा है ये प्राइवेट है? देखिए, ये मेरा निजी दौरा है, क्योंकि ये मेरे अकीदे का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों को मिलाकर बनती है, और हम अपने अपने अकीदे, अपने अपने आस्था के हिसाब से धर्म का काम करते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं। जिनकी जिनकी आस्था जहाँ जाए वहाँ जाते हैं। मेरी आस्था गाजी बाबा में मैं आया हूँ। तो आज आप गाजी सरकार की दरगाह पर आए हैं, जहाँ पर आपने चादरपोशी की है। इस दरगाह पर सालाना जेठ मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है, जिसमें जिसने उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में ठीक किया है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदनाम था मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश जी की सरकार में, आज गुंडे मवाली सब छुप गए घर में, उस प्रकार से यहाँ की पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए जो कह रहे हैं कि मेला नहीं लगा है, मेला तो लगा है। आज ये मेले ही हमारे हैं। हाँ, कुछ दुकानदारों की दुकान नहीं लग पाई है, वो चाहे राजनीतिक दुकानदार हो, चाहे व्यापारी दुकानदार हो। ऐसे कठिन समय में, जब युद्ध के मुहाने पे हमारा देश खड़ा है, ऐसे समय में लाखों लोगों को इकट्ठा करके
अगर कोई गड़बड़ी होती उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर भी मैं यहाँ के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को, सबको बधाई दूंगा कि इतने शांतिपूर्वक हमारी आस्था को वो करने दे रहे। हमारी आस्था वहाँ हाजिरी में, हमारी आस्था वहाँ चादर पेश करने में, हमारी आस्था वहाँ पर फातिहा पढ़ने में, हमारी आस्था वहाँ पर दुआ करने में, हमारी आस्था वहाँ से आशीर्वाद लेने में, हमारी आस्था किसी की दुकान लगवाने में नहीं है। एक बात प्रसिद्ध है, यहाँ के मेले पर रोक लगाई गई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं कहूँगा मेला और उर्स दोनों में अंतर है। उर्स पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं, जारी आ रहे हैं। मैंने रास्ते में देखा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोगों ने वहाँ उनकी व्यवस्था की है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कितने बड़ी संख्या में लोग हैं, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर इस पर कोई राजनीति करना चाहता है तो ये निंदनीय है और इसको गाजी बाबा भी सबको सिखाएंगे। अध्यक्ष जी, जैसे कि यहाँ पे करता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर आकर एक प्रकार से वो हमला ही था जब हमारे भाई बहनों की हत्या की पहलगाम में। उसके बाद जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, उनके आतंकवादी संगठनों के जो स्थान थे, उनके ठिकाने थे, उसको नष्ट किया। ऐसे में देश एक बहुत नाजुक घड़ी में गुजर रहा है। इसका कोई दुरुपयोग ना करने पाए, इसके लिए एक सावधानी बरती गई और ये सराहनीय कदम है। मैं यहाँ के अवाम को भी धन्यवाद कहना, उनका भी जो है आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने भी साथ दिया, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, बाद में सब कुछ है। अगर कोई इस पर राजनीति करना चाहता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आस्था के साथ किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जिसका जितना ज्ञान है, जिसको जैसा अनुभव है, बोल रहा है। और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी आस्था को मानने का अधिकार है। हमारी आस्था है। मैं फिर कहूँगा, मेरी मन्नत थी यहाँ पर। मैं पैदा हुआ तो 6 महीने का, तब से मेरे माँ बाप ने लाया मुझे। आज भी मेरे पिताजी यहाँ पर आए, मैं उसी आस्था से आज 53 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ। इसमें मुझे कोई रोक भी नहीं रहा है। तो अपनी आस्था को सबको पालने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है और वो पाला जाएगा। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, क्या सोफिया कुरैशी की तरह अन्य मुस्लिम लड़कियों को भी देश की सेवा में आने की जरूरत है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जरूरत है। और हम एक मानते हैं कि सोफिया कुरैशी जी ने हमें एक रास्ता दिखाया है। और जो लोग इस्लाम को बदनाम करते थे कि इस्लाम में बेटियों को काम करने का अधिकार नहीं है, उनको एक आईना सोफिया कुरैशी ने दिखाया है। और हमारी जो नारी शक्ति भारत की, उसका भी शौर्य प्रदर्शन देश भर में, दुनिया भर में सोफिया कुरैशी के माध्यम से हुआ है। अभी मैं कल ही पत्रकार भाइयों से बात करता, हमने योजना बनाई है कि सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल पूरे हो रहे हैं। उन 11 सालों के पूरे होने पर हम लोग देश भर में जा रहे हैं। हम चौपाल लगाएंगे दरगाहों पे, मदरसों में, ईदगाहों पे, गुरुद्वारों में, चर्चों पे, जो अल्पसंख्यक के धार्मिक स्थल में हम चौपाल लगाएंगे। वहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री और हमारे शूरवीर सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाए हैं पाकिस्तान को नष्ट घुटने पर लाने में, उसकी चर्चा करेंगे। हमारी बहन सूफिया कुरैशी ने जो पराक्रम दिखाए हैं, जो एक परिवार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, इस्लाम का नाम रोशन किया है। अध्यक्ष जी, जैसा कि की जा रही है, जो कानूनी तरीके से चल रहा है, तो हमारे पास है। जी बिल्कुल। पड़ोसी जिले में एक मदरसे को सील किया गया था और हाईकोर्ट पे जाने के बाद उसी को सील तोड़ी गई है, तो इसको आप क्या कह रहे हैं? अधिकारी ने सही काम किया कि न्यायालय से उनको न्याय मिला? मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं है। अगर श्रावस्ती जिला पड़ोसी जिले की बात है, एक मदरसे को 1 महीना पहले सील किया गया था। उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उसका ताला तोड़ा गया। 1 महीने में वो जो मदरसा बंद था, इसका कौन जिम्मेदार है और ऐसी कार्रवाई अधिकारी किस आधार पे कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई गूगल नहीं हूँ कि हर बात की जान है। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, पड़ोस। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया तक टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें।